ओके, ये जो वीडियो बन रही है इसमें 2 क्वेश्चंस डेली करनी है स्टेट बोर्ड की। प्रॉपरली 2 क्वेश्चंस डेली करनी है, ओके, और उसको समझना है। फर्स्ट सवाल देखो, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। ओके, तो ये आरपीएम जहाँ आ गया मतलब ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू 90 आरपीएम दी हुई है, गिवन। इट इज स्विच्ड ऑफ। जब हम फैन को स्विच ऑफ करेंगे तो फैन क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली 0 हो जाएगी जब फैन रुक जाएगा। करेक्ट, यानी फैन जो है डिसलरेट कर रहा है, यानी एंगुलर डिसलरेशंस हो रही है। ओके, अब डिसलरेशंस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या ये डिपेंड करता है उसके ऊपर जो फ्रिक्शंस लग रही है उसका नेचर क्या है। मतलब फ्रिक्शन जो टॉर्क दे रही है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ओके, वो देखेंगे आगे पता चलेगा। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो है वो कितनी है, 20। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ रोटेशन यानी n इक्वल टू कितनी दी हुई है, 20। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, यानी स्टॉप होने के लिए कितनी टाइम की ज़रूरत है। तो इसको हम मान लेते हैं, लेट टी बी द रिक्वायर्ड टाइम, टी रिक्वायर्ड टाइम है। क्लियर हो गया। डेट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। अभी देखो फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है, यानी फैन जो डिसलरेट होगी वो यूनिफॉर्म डिसलरेशंस के साथ होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस फ्रिक्शनल टॉर्क is constant, therefore fan decelerates uniformly, यानी एंगुलर डिसलरेशन जो फैन का होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हो गया। ओके, तो ये इंफॉर्मेशंस थी, हमने इसको गिवन में लिख दिया। अब हम इसको कुछ चेंज करेंगे। ओके, एक रोटेशंस में, यानी कोई भी पार्ट के लिए एक बार रोटेट कर गया तो कितनी डिग्री घूमा, 360 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल से डिनोट करते हैं रेडियन में, है ना। 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो 20 रेवोल्यूशंस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू, है ना, 20 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी ये हो जाएगा 40 पाई रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 40 पाई रेडियन। मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी देखो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा इनिशियल है, फाइनल कितनी है, स्टॉप हो जाती है इसलिए 0। तो इनिशियल एंगुलर जो वेलोसिटी है वो है 90 आरपीएम, है ना। 90 रेवोल्यूशंस, यानी एक रेवोल्यूशंस में कितनी डिग्री होती है,
2 पाई, RPM है, मैंने RMP लिखा, RPM। और 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60। तो RPM को अगर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 RPM इक्वल टू 1 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? तो 90 RPM इक्वल टू 90 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो 92 जा क्या होगा? 180, 180 बाई 60 क्या होगा? यानी ये हो जाएगी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा फाइनल हमारे पास कितनी है? 0। ओके, बहुत ही आसान तरीका था। अब हम एक्सेलरेशंस निकाल सकते हैं, डिसलेरेशन सॉरी। वो हम कैसे यूज करेंगे? ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा एफ 0 है, माइनस ओमेगा आई 3 पाई का होल स्क्वायर हो गया, 2 इंटू अल्फा, और हमारा जो थीटा है वो है 40 पाई। ओके, तो देखो यहाँ ये हो गया -9 पाई स्क्वायर बाय 240 जा 80 पाई, यही है अल्फा। 1 पाई कैंसिल। तो जो हमें एंगुलर डिसलेरेशंस मिली है -9 पाई बाय 80 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अब जगह कम है इसलिए मैं बता देता हूँ सिर्फ करना क्या है। अब हमें पता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू टी। ओमेगा एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ओमेगा आई की वैल्यू हमें पता ही है, यहाँ से -3 पाई पुट करेंगे, अल्फ़ा हमें आ गया है -9 पाई बाई 80, और यहाँ है टाइम टी। बस पाई और पाई कैंसिल हो, 0 -3 पाई -3 पाई ही होगी, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू 83 जा 240 बाई 9 सेकेंड। ये 3 जा कैंसिल, 3 से 80 बाई 3 सेकेंड हो जाएगी। यही है आंसर। अब इस सवाल को देखो, ये एक कुआं है सिलिंड्रिकल शेप की, है ना, मौत की कुआं होती है ना, उसी तरह। तो मैं इसको थोड़ा सिलिंड्रिकल लुक दे दूं। ओके, और इस पे बाइक चल रही है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। मान लो इस सर्कल में बाइक चल रही है, तो इस सर्कल की जो रेडियस गिवन है ना, आर जो गिवन है वो है 4 मीटर। ओके, अब मान लो एक बाइक चल रही, बाइक को मैं सिर्फ एक व्हील से दिखाता हूँ तो समझना आसान होगा, है ना। तो बाइक जो है, बाइक के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शंस में, और बाइक के ऊपर ये जो कुआं का वॉल है वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, 2 ही फोर्स लग रही है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, बाइक नीचे गिर सकती है स्लिप होके, है ना, इस तरह से। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? ऊपर।
तभी बाइक यहाँ पे रहेगी। यानी नीचे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, mg, बाइक और आदमी दोनों के ऊपर, और ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f, और राइट वर्ड लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है mv²/r, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, और सेंटर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, बस इसे सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो करते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो F इक्वल टू क्या होता है, mg। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। और नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, mv²/r, यहाँ स्मॉल r नहीं कैपिटल R होगी, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल R लिखा है। ओके, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है। ये मैं डिराइव करके सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सीखने के लिए आप डेरिवेशंस भी याद रखो। तो n/f इक्वल टू क्या हो गई, mv²/r अपॉन mg। आपको क्लियरली पता है कि ये जो n है और ये f, इसमें एक रिलेशंस है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो इस n को हम सॉरी n को n ही रखेंगे, इस f को हम म्यू टाइम्स n बोल सकते हैं। तो ये m और ये m पहले ही कट गई, ये हो जाएगी v²/rg, ये n और ये n भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो v² आया है वो आया है rg/μ। तो जो ये v आएगा वो आएगा rg/μ। अगर आपकी स्पीड यहाँ तक है ना, अगर v इसको रिलेट कर रही है इस मैग्नीट्यूड को, तब तो ये कुएं में नहीं गिरेगा, नहीं। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा हो गई, ओके, या इससे कम, बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो क्या होगा उसको देखना है। देखो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर, और नॉर्मल रिएक्शंस डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो नॉर्मल रिएक्शंस भी बढ़ जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शंस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो बाइक आपकी ऊपर की तरफ थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कम कर दोगे तो क्या होगा, उस केस में नॉर्मल रिएक्शंस कम होगा, और नॉर्मल रिएक्शंस कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो वो नीचे ढप से गिर जाएगी। तो आपको ये जो स्पीड है इससे ऊपर ही चलाना पड़ेगा, इससे नीचे अगर आप चलाओगे तो आप गए गड्ढे में। तो ये होगी या तो इसके इक्वल या इससे ज़्यादा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड पूछ रहा है ना, मिनिमम v मिनिमम, वो कितनी होगी, √rg/μ। r दिया हुआ है वैल्यू, g पता ही है, म्यू की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0.4, डाल देना है, आंसर निकाल लेना। ये सब जो मैंने सिखाया सिर्फ
दिखाने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी भी यहाँ 10